नॉट एन एक्सीडेंट, हिमंता कॉल्स जुबीन डेथ मर्डर। क्या इसका हिंदी अर्थ हुआ? चलिए समझते हैं। नॉट नहीं, एन एक, एक्सीडेंट दुर्घटना, ये दुर्घटना नहीं है। हिमंता कॉल्स, हिमंता कहते हैं, जुबीन डेथ, जुबीन की मौत को, मर्डर एक हत्या। अभी आपने सुना होगा कि मशहूर सिंगर पिछले दिनों जुबीन गर्ग की रहस्यमयी परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी, डूब करके उनकी मृत्यु होना बताया गया था। तो अब जो है उसमें नए नए मोड़ आ रहे हैं उस मामले में, और जो हिमंता हैं अर्थात हिमंता विश्व शर्मा हैं जो आसाम के मुख्यमंत्री हैं, तो वो कहते हैं कि जुबीन की मौत एक दुर्घटना नहीं थी, बल्कि वो एक मर्डर था, वो एक हत्या थी। यहाँ पे एक पोर्ट्रेट दिया है और जो उसके नीचे लिखा है, चलिए उसको पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है NSIT is currently probing जुबीन गर्ग्स डेथ केस। SIT की फुल फॉर्म होती है स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। तो एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम इज है करंटली फ़िलहाल प्रोबिंग जांच कर रही जुबीन गर्ग्स डेथ केस। जो जुबीन गर्ग की मृत्यु को लेकर के मामला है, तो उसकी जांच फ़िलहाल SIT के द्वारा की जा रही है। आफ्टर मोर देन 60 FIRs वर लॉज्ड अक्रॉस द स्टेट। आफ्टर बाद मोर देन से भी अधिक, कितनी 60 FIR, यानी कि 60 FIR से भी ज़्यादा FIR वर लॉज्ड दर्ज कराई गई अक्रॉस द स्टेट, पूरे राज्य में। कहने का मतलब यह है कि जब पूरे राज्य में अर्थात पूरे असम के अंदर 60 से भी ज़्यादा FIR दर्ज कराई गई, तो उसके बाद अब जुबीन गर्ग की जो डेथ का मामला है उसकी जांच SIT के द्वारा की जा रही है। और वाकई तथ्य सामने भी आने चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। CM विल फाइल चार्ज शीट बाई December 8। CM अर्थात चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कहते हैं विल फाइल, यानी कि जो SIT है वो फाइल करेगी, वो दाखिल करेगी चार्ज शीट, हिंदी में कहते हैं आरोप पत्र, बाई December 8, 8 दिसंबर तक। तो 8 दिसंबर तक इस मामले में CBI के द्वारा, CBI यानी SIT के द्वारा चार्ज शीट दाखिल कर दी जाएगी, बता दिया जाएगा कि किस तरह से उनकी डेथ हुई थी। आसाम चीफ मिनिस्टर हिमंता विश्व शर्मा ऑन मंडे सेड। आसाम के जो चीफ मिनिस्टर हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, जिनका नाम हिमंता विश्व शर्मा है, ऑन मंडे को सेड कहा। तो उन्होंने मंडे को कहा, क्या कहा? दैट कल्चरल आइकॉन जुबीन गर्ग वॉज मर्डर्ड इन सिंगापुर। दैट की कल्चरल आइकॉन का मतलब होता है सांस्कृतिक प्रतिमा, यानी जुबीन गर्ग, यानी वॉज थे मर्डर्ड, हत्या कर दिए गए, इन सिंगापुर में। कहने का मतलब यह है कि हिमंता विश्व शर्मा ने कहा कि जो हमारे सांस्कृतिक प्रतिमा थे जिनका नाम जुबीन गर्ग था, तो उनकी सिंगापुर में हत्या कर दी गई। इवन एज द इन्वेस्टिगेशन इनटू द केस वॉज अंडर वे। इवन भी एज, चूँकि द इन्वेस्टिगेशन की जो जांच है, इनटू द केस इस मामले में, वॉज अंडर वे अभी अंडर वे है, जारी है। ठीक है, तो इस मामले में जांच अभी जारी है। द सेलिब्रेटेड सिंगर डाइड अंडर मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस। द सेलिब्रेटेड सिंगर का मतलब मशहूर गायक। तो ये मशहूर गायक डाइड, मृत्यु को प्राप्त हो गए थे, अंडर, तहत, मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस। मिस्टीरियस का मतलब रहस्य में और सर्कमस्टांसेस का मतलब परिस्थिति। तो ये मशहूर सिंगर रहस्यमय परिस्थितियों में
मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। वाइल स्विमिंग इन सिंगापुर ऑन सितंबर 19, वाइल जब स्विमिंग वो स्विम कर रहे थे, वो तैर रहे थे, इन सिंगापुर के अंदर ऑन सितंबर 19 सितंबर को। He had gone to the Southeast Asian nation to attend the 4th edition of Northeast India Festival. He had gone, वो गए हुए थे। ट्रांसलेशन के हिसाब से पास्ट परफेक्ट टेंस है, क्योंकि जहाँ पे हेड आ जाए, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए, तो वो स्ट्रक्चर पास्ट परफेक्ट टेंस का होता है। तो ही हैड गॉन, गो की थर्ड फॉर्म गॉन होती है ना, सेकंड फॉर्म वेंट होती है। तो वो गए थे टू द साउथ ईस्ट एशियन नेशन, साउथ ईस्ट के जो एशियन नेशन है वहाँ पे टू अटेंड करने के लिए, अर्थात शामिल होने के लिए, द 14th एडिशन, चौथे एडिशन में ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल, नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के चौथे एडिशन में शामिल होने के लिए वहाँ पे वो गए थे, जिसको शॉर्ट में NEIF बोल देते हैं। I am not terming it an accident, I मैं am हूँ, नॉट नहीं, टर्मिंग नाम दे रहा, इट इसको, एन एक एक्सीडेंट दुर्घटना, मैं इसको दुर्घटना नहीं कह रहा हूँ। द चार्ज शीट इन जुबीन गर्ग्स मर्डर केस नीड्स टू बी सबमिटेड बाय December 17। द चार्ज शीट, जो चार्ज शीट है, जो आरोप पत्र है, इन जुबिन गर्ग्स मर्डर केस, जुबिन गर्ग के मर्डर केस में, नीड्स तो उसको आवश्यकता है, टू बी सबमिटेड के वो सबमिट किया जाए, वो दाखिल किया जाए, बाय December 17, 17 दिसंबर तक। ठीक है, तो इस मामले में जो चार्ज शीट है वो 17 दिसंबर तक दाखिल की जानी चाहिए। आई हैव सेट ए टारगेट, आई हैव सेट मैंने सेट कर दिया है, ए टारगेट एक लक्ष्य, टू सबमिट दाखिल करने का, इट इसको, किसको, चार्ज शीट को, बाय December 8 दिसंबर तक ही। वी आर रेडी नाउ, वी हम आर हैं, रेडी तैयार, नाउ अब हम तैयार हैं। शर्मा टोल्ड रिपोर्टर्स, शर्मा ने पत्रकारों को कहा। ही हाउएवर डिड नॉट शेयर फर्दर डिटेल्स अबाउट द केस, ही उन्होंने, हाउएवर हालांकि, डिड नॉट नहीं, शेयर साझा किए, फर्दर डिटेल और आगे की डिटेल, आगे की जानकारी, अबाउट द केस इस केस के बारे में, और द काइंड ऑफ एविडेंस, और या द काइंड ऑफ एविडेंस, एविडेंस का मतलब सबूत, काइंड का मतलब होता है प्रकार, या किस प्रकार के सबूत हैं, इस बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया। दैट इस्टेब्लिशेज द डेथ एज मर्डर, दैट जो इस्टेब्लिश करते हैं, जो स्थापित करते हैं इस डेथ को एक मर्डर के रूप में, यानी कि वो क्या पॉइंट हैं जिनसे आप ये कह सकते हो कि ये सामान्य मृत्यु नहीं है बल्कि एक हत्या है, तो किन आधार पे आप कह रहे हो, ये बात भी उन्होंने क्लियर नहीं की। एन SIT इज करंटली प्रोविंग गर्ग्स डेथ केस, एन एक SIT ऊपर भी आया था, SIT की फुल फॉर्म थी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, जो विशेष जांच टीम जिसको हिंदी में कहते हैं। तो SIT इज़ है करंटली फ़िलहाल प्रोविंग जांच कर रही, गर्ग्स डेथ केस, गर्ग के डेथ केस को। आफ्टर मोर देन 60 FIR वर लॉज्ड अक्रॉस द स्टेट, आफ्टर और कब जांच कर रही है वो, किसके बाद, मोर देन 60 FIR 60 FIR से भी अधिक FIR वर लॉज्ड दर्ज कराई गई, अक्रॉस द स्टेट पूरे राज्य में, अर्थात पूरे राज्य में, पूरे आसाम में जब 60 से भी अधिक FIR दर्ज कराई गई, उसके बाद इस केस की जांच जो है अब SIT के द्वारा की जा रही है। He said the SIT is likely to write to the MHA within the next 3 to 4 days. He said उन्होंने कहा, the SIT कि जो SIT है, is likely, इज है likely संभवतः है,
टू राइट लिखने के लिए, एक पत्र लिखने के लिए, टू MHA। MHA की फुल फॉर्म होती है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर्स, है ना। जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर होता है, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर है, अर्थात जो भारत का गृह मंत्रालय है, उसको एक पत्र लिखने के लिए जो है संभावना है कि SIT उसको एक पत्र लिखेगी विद इन द नेक्स्ट 3 to 4 डेज, विद इन बीच में, द नेक्स्ट अगले 3 to 4 डेज, 3 से 4 दिनों में। सीकिंग, सीक का मतलब होता है मांग करना, और वो पत्र लिख करके जो है मांग करेगी नेसेसरी अप्रूवल। नेसेसरी का मतलब आवश्यक, अप्रूवल का मतलब होता है अनुमोदन, है ना। तो जो आवश्यक अनुमोदन है, जो आवश्यक अनुमति है, वो मांगी जाएगी। देन वी विल फाइल द चार्ज शीट, देन तब वी हम विल फाइल दर्ज कर देंगे द चार्ज शीट, यानी कि तब हम चार्ज शीट दाखिल करेंगे। द CM said, CM ने ऐसा कहा। When asked if the Assam government has released any fund to the NEIF, Sharma replied in the negative। When जब asked पूछा गया, if क्या, the Assam government की जो आसाम सरकार है, has released क्या उसने रिलीज किया है क्या, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, क्योंकि हैज आ गया है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। तो जब पूछा गया कि आसाम सरकार ने जारी किया है क्या एनी फंड, कोई पैसा, टू द NEIF को, NEIF क्या था भाई, ये था नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल। तो क्या इसका कोई पैसा जारी किया गया है क्या, तो शर्मा रिप्लाइड, शर्मा ने उत्तर दिया इन द नेगेटिव, नेगेटिव में नकारात्मक उत्तर दिया, अर्थात उन्होंने पैसा देने से मना किया कि कोई पैसा नहीं दिया गया है। NEIF चीफ ऑर्गेनाइजर श्याम कानू, जो NEIF के चीफ ऑर्गेनाइजर थे, है नी, जो मुख्य ऑर्गेनाइजर थे, मुख्य आयोजक थे, जिनका नाम श्याम कानू है, श्याम कानू है, ठीक है, श्याम कानू महंता ये नाम है इनका। द सिंगर्स मैनेजर, और इस सिंगर के जो मैनेजर रहे, जिनका नाम सिद्धार्थ शर्मा है, सिद्धार्थ शर्मा, एंड हिज 2 बैंड मेंबर्स, एंड और हिज उनके 2 बैंड मेंबर, और जो जुबिन के 2 बैंड मेंबर थे, शेखर ज्योति गोस्वामी, जिसमें से एक का नाम शेखर ज्योति गोस्वामी था, एंड और दूसरे का क्या नाम था, अमृत प्रभा महंता, और दूसरा नाम अमृत प्रभा महंता था, हैव बीन अरेस्टेड। तो इन सब के सबको अरेस्ट कर लिया गया, इनको गिरफ्तार कर लिया गया, यानी कि चीफ ऑर्गेनाइजर को भी, मैनेजर को भी, और जो बैंड मेंबर थे उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। लेटर गर्ग्स कजिन एंड आसाम पुलिस DSP, लेटर का अर्थ होता है बाद में, गर्ग के जो कजिन हैं, यानी जो गर्ग का कजिन है, एंड आसाम पुलिस DSP, और आसाम पुलिस को जो DSP हैं, कौन, संदीपन गर्ग, जिनका नाम संदीपन गर्ग है, वो जो ऑल्सो अरेस्टेड, उनको भी अरेस्ट किया गया, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। जुबीन्स गर्ग PSOs, जो जुबीन गर्ग के PSO थे, PSO की फुल फॉर्म होती है पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर, जो थे जुबीन के, नंदेश्वर बोरा, जिसमें से एक का नाम नंदेश्वर बोरा था, एंड दूसरे का नाम क्या था, प्रवीण वैसाया, जिसमें दूसरे का नाम प्रवीण वैसाया था, वर ऑल्सो अरेस्टेड, उनको भी अरेस्ट कर लिया गया, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। आफ्टर पुलिस फाउंड ह्यूज
फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जब जो है पुलिस ने फाउंड पाया ह्यूज बड़ा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अर्थात आर्थिक लेन देन वर्थ ओवर रुपीज़ 1.1 करोड़, जिसकी जो कीमत है, वर्थ का मतलब कीमत, तो वो 1.1 करोड़ रुपए से भी अधिक है। 1.1 करोड़ का मतलब हो गया 1 करोड़ और 1 लाख रुपए से भी ज़्यादा उसकी कीमत है। ऐसी इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन जुबिन के जो पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर थे उनके खाते से की गई, तो उनको भी गिरफ्तार किया गया। मोर दियर ने फ्रॉम दियर अकाउंट, और ये सब की सब ट्रांजैक्शन जो है वो जुबिन गर्ग के जो पीएसओ थे उन्हीं के अकाउंट से की गई थी। ऑल 7 अरेस्टेड पीपल, ऑल सभी 7 अरेस्टेड गिरफ्तार किए गए पीपल लोग, तो सभी वो 7 लोग जिनको गिरफ्तार किया गया आर नाउ इन जुडिशल कस्टडी, आर हैं नाउ अब इनमें, जुडिशल का मतलब कानूनी कस्टडी हिरासत, तो अब वो सब के सब जो है जुडिशल कस्टडी में हैं, कानून की हिरासत में हैं। दे वर बुक्ड अंडर वेरियस सेक्शंस ऑफ BNS, दे वे वर बुक्ड, उनको बुक किया गया अर्थात उन पे केस दर्ज किया गया अंडर वेरियस, वेरियस का मतलब होता है अनेक, सेक्शंस मतलब धारा ऑफ BNS, तो उनके ऊपर BNS की अनेक धाराओं में केस दर्ज किया गया है। फॉर मर्डर, क्या क्या धाराएं हैं, कौन कौन सी धारा मतलब क्या क्या काम कौन कौन सी धाराओं में किया गया है। एक धारा जो लगती है किस लिए, मर्डर के लिए, उस धारा में केस दर्ज किया गया है। दूसरा कल्पेबल होमिसाइड, कल्पेबल होमिसाइड का मतलब होता है एक ऐसा मानव वध, एक ऐसे मानव की हत्या जो दंडनीय अपराध है। नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, लेकिन वो अमाउंटिंग टू मर्डर नहीं है, यानी कि मर्डर के जैसा अपराध तो नहीं है लेकिन वो फिर भी दंडनीय अपराध है। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, क्रिमिनल का मतलब आपराधिक, कॉन्स्पिरेसी का मतलब षड्यंत्र, तो आपराधिक षड्यंत्र करने के मामले में केस दर्ज हुआ। एंड कोजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस, एंड और कोजिंग डेथ, कोज डेथ का मतलब होता है मृत्यु होना, बाय नेग्लिजेंस, नेग्लिजेंस का मतलब होता है लापरवाही, और लापरवाही की वजह से ये मृत्यु हुई, इसको लेकर भी केस दर्ज किया गया है। द सिंगापुर पुलिस फोर्स SPF is also carrying out an independent investigation into the incident. The सिंगापुर पुलिस, जो सिंगापुर पुलिस फोर्स है यानी कि SPF है, तो जो SPF है इज ऑल्सो कैरिंग आउट, इज है ऑल्सो भी कैरिंग आउट कर रही एन इंडिपेंडेंट, एक स्वतंत्र इन्वेस्टिगेशन जांच इनटू द इंसिडेंट, इस इंसिडेंट को लेकर के, इस घटना को लेकर के, कौन सी, जुबिन गर्ग की डेथ की, ऑफ गर्ग्स अलेज्ड ड्राउनिंग, कौन सी घटना, गर्ग के अलेज्ड कथित रूप से ड्राउनिंग डूब जाने की, इन द सी समुद्र में, यानी कि समुद्र में जो गर्ग की डूब करके मृत्यु हुई, तो उसको लेकर के जो सिंगापुर पुलिस फोर्स है वो भी जांच कर रही है। इन स्टेटमेंट, इन ए स्टेटमेंट, इनमें एक स्टेटमेंट बयान, एक बयान में ऑन अक्टूबर 17 अक्टूबर को SPF सेड, SPF ने कहा था द प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन हैव नॉट इंडिकेटेड एनी फाउल प्ले इन गर्ग्स डेथ, तो क्या कहा था उसने, द प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, प्रिलिमिनरी का मतलब होता है प्रारंभिक, इन्वेस्टिगेशन का मतलब जांच, तो कहा गया था कि जो प्रारंभिक जांच हैं हैव नॉट इंडिकेटेड, तो वो संकेत नहीं करती एनी फाउल प्ले, किसी भी फाउल प्ले का, फाउल प्ले का मतलब गंदा खेल अर्थात षड्यंत्र, तो जो प्रारंभिक जांच हैं उनसे तो नहीं पता चलता कि कोई षड्यंत्र हुआ जुबिन की मृत्यु को लेकर के। इट ऑल्सो सेड, इसमें यह भी कहा गया इन्वेस्टिगेशन में टेक अप टू अनदर 3 months, कि जो इन्वेस्टिगेशन है, जो जांच है,
में टेक अप, वो ले सकती है, टू अनदर अन्य 3 मंथ्स, 3 महीने का समय, है नहीं। पुलिस ने बताया कि सिंगापुर पुलिस की बात हो रही है कि अभी जो है जांच में 3 महीने का और भी समय लग सकता है। आफ्टर विच द फाइंडिंग विल बी सबमिटेड टू द स्टेट कॉर्नर, आफ्टर विच उसके बाद द फाइंडिंग्स, जो फाइंडिंग्स हैं, जो परिणाम हैं, विल बी सबमिटेड वो दाखिल किए जाएंगे टू द स्टेट कॉर्नर, स्टेट कॉर्नर में, फॉर फर्दर प्रोसीडिंग्स, आगे की प्रोसीडिंग्स के लिए। फर्दर का मतलब आगे और प्रोसीडिंग का मतलब होता है कार्रवाई। तो आगे की कार्रवाई के लिए जो है जो फाइंडिंग्स होंगी, जो निकल के सामने आएगा वो पेश किया जाएगा।